जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अज़ीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। कल हमने देखा किस तरह से किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि गुड फ्राइडे क्या है और किस तरह से हमें इस त्यौहार को मनाना चाहिए। खुदा पाक ने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। वाहिद त्यौहार है ये, यानी गुड फ्राइडे, जहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद के काम की वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। आम तौर से जो त्यौहार होते हैं इंसान अपने हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जहाँ तक कि गुड फ्राइडे का सवाल है, ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें खुद खुदावंद आकर शामिल हुए थे। तो आगे देखते हैं कि गुड फ्राइडे के और क्या क्या मायने निकल कर आते हैं किताब मुक़द्दस के ज़रिए से। और इसमें मेरी मदद करने के लिए मेरे अज़ीज़ मेहमान, मेरे अज़ीज़ दोस्त एक बार फिर से यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे एक बार फिर। जनाब असगर साहब आदाबर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जॉय साहब, आपको सलामती, आपको भी सलीब का पैगाम सलामती दे। खुश आमदीद। जनाब रफ़ीक साहब। मेरा खुदावंद यीशु मसीह में आपको सलाम कबूल हो। कबूल कर लिया उन लोगों ने बड़ी खुशी के साथ। और जनाब मंसूर साहब। खुदावंद यीशु मसीह में मेरा भी सलाम आप लोगों को कबूल हो। शुक्रिया। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा पहला सवाल इस वक्त जनाब जॉय साहब आपसे है जी। पिछले एपिसोड में बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थी, तो हाँ। इस एपिसोड में हम उन्हें पूरी करना चाहेंगे और आप तक उस हकीकत को लाने की कोशिश करेंगे जो आज तक बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि मसीह ने सलीब पर जाकर किन किन कामों को पूरा किया, किस मकसद को उन्होंने अंजाम दिया? जी हाँ, खुदा एक है, उसका एक ही मकसद है। और जो लफ्ज़ है पूरा किया, सबसे पहले हम पैदाइश की किताब में जाते हैं। जी। जब खुदा ने बाइबल की तौरात की पहली किताब जो है, जी जी, जहाँ दुनिया की शुरुआत का जिक्र है, उसने छठे दिन आदम को बनाया, उस काम को पूरा किया। दुनिया को बनाने का काम को पूरा किया और सातवें दिन आराम किया। जी। ये जो मुबारक जुम्मा है गुड फ्राइडे, फ्राइडे कौन सा दिन है? छठा दिन है हफ्ते का। अगला दिन सातवां दिन है, सबत का दिन है। इस दिन यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया है। जी। और जो छठे दिन खुदा ने किया था, इंसान आखिरी दिन इंसान को बनाया था, उसमें सांस फूकी, वो जिंदा नफ्स बना। अब यहाँ पे यीशु मसीह के जरिए जो खुदा क्या कर रहा है, उस आदम को सच में ज़िंदगी दे रहा है। वो ज़िंदगी जो यीशु की मौत से निकल के आती है। पहले आदम था, गुनहगार हो गया था, गिरने वाला था। अब जो आदम के अंदर जो बन के आ रहा है यीशु मसीह की सलीब के जरिए से जो नजात पूरी मिल रही है उसको, उससे वो कभी मरेगा नहीं। वो जन्नत के अंदर खुदा की बादशाह में हमें इस काम को, उसके नजात के काम को, आदम को जो परफेक्ट नहीं था उसे एकदम कामिल बनाने का काम आज के रोज उसने पूरा किया है, मुकम्मल किया। हाँ, मुकम्मल किया है। और यीशु मसीह कह रहे एक मकसद से आया, मैं इस काम को पूरा करने के लिए, इस काम को जो जिस बाप ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, मैं उसको पूरा करूंगा। और जब अपनी अजियत और मौत के दिन के लिए एक बार जब कह रहा था, तो पतरस ने कहा नहीं नहीं, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मुझे किस तरह जुल्म करेंगे, मारेंगे। पसंद नहीं, तू तो इतना बड़ा नबी है, क्या नहीं हो सकता। तब यीशु ने कहा, आय शैतान पीछे हट जा, तो इंसान की बात कर रहा है। जरूरी है कि मैं जिस काम के लिए उसे पूरा करूं। और वो काम क्या है? मैं अपनी जान को तकलीफ होके उन लोगों के लिए कुर्बान कर दूं। और उस काम को पूरा किया। और उसका एक खास बात और है, उसने हमारे नजात के काम को पूरा कर दिया है। आज मुझे कुछ नहीं करना है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा हदिया ज़्यादा दूंगा चर्च में, मैं थोड़े ज़्यादा रोज़े रख लूँगा, मैं थोड़े अच्छे काम कर लूँगा, मैं बाइबल को इतनी याद कर लूँगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत से कोई अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ के शायद इससे जैसे सारे दुनिया के दीन के लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा अकीदा, हमारा ईमान ऐसा नहीं है। हमारा पूरा तवक्कुल, पूरा भरोसा मसीह ने जो सलीब पर काम पूरा कर दिया उस पर है। अगर मैं किसी और चीज़ को से जोड़ता हूँ, मैं ये और कर लूँगा, नहीं, वो काम पूरा कर चुका है। मेरे लिए कोई काम बाकी नहीं रहा इलावा इसके, उसके सलीब के उस काम पर यकीन करो। सिर्फ ईमान, सिर्फ और सिर्फ ईमान से हमारी नजात है, क्योंकि वो काम को पूरा कर चुके हैं, कर चुका है, मुकम्मल हो गया काम। जी जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया असगर साहब। कुछ ऐसी ख़ास बातें हैं जो मसीह ने फरमाई थी जब वो सलीब पर थे। उनमें से कुछ बातें जो हैं आज भी जहाँ भर में लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो वो क्या बातें थी और किस मकसद से आपने वो बातें कही थी? जी, ख़ास तौर से मसीह ने तो बहुत सारी बातें कही और उनमें से एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो ये कि मसीह ने कहा कि ए खुदा, ए बाप, इन्हें माफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। कि किन के ताल्लुक से फरमाया था मसीह ने? ये उस वक्त के आलिम जो लोग थे जिन्हें सदुकी फ़कीहा कहते हैं, जी जी, उलमा जिन्होंने इनको सलीब पर चढ़ाया था जी। तो हालांकि मसीह जो कहते हैं कि एक खुदा इन्हें माफ़ कर दे, ये नहीं जानते हैं, ये सच नहीं था अगर एक हिसाब से आप देखेंगे, क्योंकि इन्होंने मंसूबा बनाया, इसके लिए इन्होंने यहूदा को पैसा दिया, इसके लिए बड़े एक मंसूबा के तहत इन्होंने ये काम का अंजाम दिया। लेकिन मसीह जो कह रहे हैं कि ये नहीं जानते हैं, इसका वजह भी वो बताते हैं। लूका के इंजील 22 का 31 से 32 में जब पढ़ेंगे तो वो एक इशारा साइमन की तरफ करते हैं, पतरस की तरफ, कि ए पतरस, शैतान ने तुझे मांग लिया है। तो हालांकि पतरस को भी ये नहीं मालूम था कि उसके पीछे कुछ चल रहा, और ऐसे ही इस वक्त के जो लोग थे वहां पे जो सोचते थे कि हमने ये काम किया है, ये उनका नहीं था बल्कि उनके पीछे शैतान का ये मंसूबा था, और मसीह इस बात को बाखूबी जानते थे। और इसलिए उन्होंने जो कहा कि ए बाप इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो देखिए, माफ कर देना एक अलग बात है, लेकिन किसी को मासूम समझ के माफ कर देना बिल्कुल अलग बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये है कि जैसे एक माँ है, उसके सामने एक जो मामूली बच्चा होता है जो ना समझ है या मासूम जिसे हम कहते हैं, वो रोज कई सारी गलती ऐसी करता है, लेकिन माँ किसी न किसी तरीके से उसे माफ कर देती है। और इस बात को जब हम पढ़ेंगे, जब खुदावन से हजरत मूसा ने पूछा था कि ए खुदा अपना जलाल दिखा दे, तो खुदा ने कहा कि मैं जलाल तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जब अपने नाम को जाहिर किया तो उसने कहा कि मैं खुदावन खुदा करीम हूँ, मेहरबान हूँ, रहम दिल हूँ। और वहाँ पे जो रहम दिल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो हिब्रू में है रहम मीन्स रहूम, यानी लिटरल मीनिंग ये है कि एक माँ जब हमलावर होती है और उसके रहम में जो बच्चा होता है, वो लफ्ज़ को खुदा ने इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब यह है कि एक माँ जब एक नवजात बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा कई सारे गलती करता है, लेकिन माँ इतना मेहरबान है कि उन तमाम गलतियों के परे देखती है, नजरअंदाज करती है। और मसीह ने ऐसा ही इन पे तरस खाकर एक माँ जैसे बन करके, हालांकि यशायाह रसूल के किताब में वो 49 के 15 में कहते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाए? हाँ, वो तो कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा खुदावन खुदा ऐसा नहीं करूंगा। और एक वाकया ऐसा पेश है, जब दूसरे राजा की किताब पढ़ेंगे 6 बाब में, तो लिखा है कि एक बार अकाल पड़ा था, यहाँ तक कि खाने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, तो 2 माओं ने कहा कि चल आज मैं एक बच्चे को आज पकाती हूँ और खा लेंगे और कल दूसरी को। तो बाइबल ये भी बताती है कि एक ऐसा वाकया है कि माँ अपने बच्चे को खा जाती हैं ऐसे वक्त आने पर। और हमारे हिंदुस्तान में भी सुना हो चुका है, लेकिन खुदावन मसीह कह रहे हैं कि मैं उससे बढ़कर हूँ। और ये उनकी जो रहम दिल है, कंपैशनेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो हम गुड फ्राइडे के दिन सलीब पर देखते हैं कि इस नजर से देख करके आवाम से कहते हैं कि ए बाप तू इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। देखा अजीज नाजरीन, कितनी मोहब्बत आपने दिखाई थी। सलीब पर थे, तकलीफ़ में थे, परेशान थे उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तवज्जो उन लोगों की तरफ थी जो गुनाहगार थे। उनकी तवज्जो आपकी और मेरी तरफ थी। 2000 साल पहले वो देख चुके थे कि एक दिन वो आपके और हमारे निजात दहिंदा बनेंगे। अब चुगताई साहब, अब हमने देखा कि आपने सब पे जब नज़र डाली तो मोहब्बत, तरसमंदी, ये सारी चीज़ें जो थीं उसमें नज़र आ रही थी उनकी इस मोहब्बत में। जी। अब वहाँ पर आपकी वालिदा भी मौजूद थी, जी हाँ, बीबी मरियम। जी। तो आपने बीबी मरियम को किस तरह से मुखातिब किया और आपसे उन्होंने क्या गुफ्तगू की, क्या बातचीत की? देखिए, जैसा कि अभी भाई असगर ने बताया कि उन्होंने पहला कलमा दुनिया की माफ़ी के लिए, यानी हमारी माफ़ी के लिए कहा कि ए बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसमें हम भी शरीक हैं। जी जी। वही नहीं जो उनके सामने मौजूद हैं, हम सब शामिल हैं, पूरी दुनिया शामिल है। इसके बाद उनकी तवज्जो, उनकी नज़र अपनी वालदा पर पड़ी जो वहीं सामने खड़ी थी। तो जब हम कलाम मुक़द्दस देखते हैं, बाइबिल को देखते हैं, कहीं भी उन्होंने हज़रत मरियम को माँ नहीं कह करके पुकारा। जी जी, ए औरत, गौर बात है ये। ए औरत। यहाँ भी कहते हैं
जब वो सामने अच्छा, पड़ी, ये जो ऐ औरत है जी, ये एहतराम के साथ, एहतराम के साथ, जैसे मैडम या ऑल शब्द इस्तेमाल करते हैं अल्फाज, मोहतरमा, 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 तो वही। तो यूहन्ना 19 का 26 से 27 में वो अपनी वालदा को कहते हैं, यीशु ने अपनी माँ और शागिर्द जिससे मोहब्बत रखता था, यानी कुछ शागिर्द ऐसे थे उनके शागिर्दों में जिनसे वो खास मोहब्बत रखते थे, तो वहाँ एक शागिर्द भी मौजूद है, तो था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख ये तेरा बेटा, और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। तो पहली बात, बहुत से लोग मरियम को माँ कहते हैं, जबकि मसीह ने कभी भी अपनी वालदा को माँ नहीं कहा। वो माँ दुनियाई तरीके से थी, क्योंकि उन्होंने हजरत मसीह को पैदा किया था जी, और इसलिए दुनियाई वालदा होने के नाते उनका पूरा जिम्मेदारी हजरत मसीह पर थी, क्योंकि वो जेठे थे जी। तो प्यार जो है वो इंतजाम करता है, वो अपनी वालदा से प्यार करते थे, इसलिए उनको ऐसे ही नहीं छोड़ के जा रहे जी, उनका इंतजाम पूरा करके जा रहे कि मेरे बाद उस शागिर्द को कह रहे कि ये तेरी माँ है, तू इसका ख्याल रखना। जी 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 जी, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक जो जब हम पढ़ते हैं लूक की इंजील 1:43 में, तो वहाँ पे ग्रीक में जो लफ्ज़ है वो है थियोटोकोस जी, और कुछ मैनस्क्रिप्ट में है क्रिस्टोकोस, द मदर ऑफ माई क्राइस्ट, माई लॉर्ड। ओके, तो अब लिखा है कि पहली बात कि एलिजाबेथ पाक रूह से भरी हुई थी, और पाक रूह ने उनसे ये कहलवाया कि ये कैसे हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। तो यहाँ पे तो पाक रूह ने कहा ना कि वो खुदावंद की माँ है, तो शायद इतना ये सिर्फ कह देना कि कहीं पे माँ नहीं कहा तो इसलिए माँ का दर्जा नहीं है, शायद सही नहीं होगा, क्योंकि ये भी पाक रूह ने कहलवाया है। दूसरी बात कि जो 10 हुक्म में एक हुक्म था कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, तो मसीह कहीं ना कहीं उसे पूरा करना चाहते थे। बेशक कि उनके जाने से पहले उनके और भी भाई थे जो माँ का ख्याल नहीं रखते थे। हमें सबक क्या मिलता है कि साहब हम और आप भी अपने माँ बाप का खास ख्याल रखें। यहाँ पर एक बात और जी जी जी, कि जब वो बार बार ये कह रहे हैं, ये बार बार माँ नहीं कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले ज़माने में लोग उनकी इबादत करने लगे। जी जी, इसलिए उन्होंने ये वाली बात भी, क्योंकि वो खुदा थे बेशक, और इसलिए उनको इस बात को अच्छी तरीके से, उनके ये बात जहन में थी कि अगर मैंने माँ कह दिया तो लोग पता नहीं क्या क्या कहानियां बना डालेंगे। इसलिए कलाम में हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाई देता, ताकि हम ये जान जाएं कि वो महज एक जरिया थी आपकी पैदाइश के, मसीह को लाने के ज़माने में आने का। हाँ, वो खुदा की माँ नहीं थी। एक चीज़ यहाँ पे यीशु मसीह जोड़ रहा है, यूहन्ना उनका अजीज है जी, मरियम उसकी अजीज, दोनों मोहब्बत वाले हैं, और उनको आपस में जोड़ रहा है जी। हम जितने मसीह के लोग जो मोहब्बत करते हैं वो आपस में मोहब्बत में जुड़ जाते हैं, ऐसा कि एक दूसरे के बोझ, एक दूसरे की तकलीफ को उठाएं, जुड़ना जरूरी है। हम मसीह में एक बदन है, उसने वहाँ पे सलीब पर शुरुआत की है, जिसको आगे हमको लेके चलना है, एक दूसरे से जुड़ना है, मोहब्बत में एक दूसरे को संभालना है, बहुत जरूरी है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, देखिए अब आप लोग क्या समझेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये बीबी मरियम को दुनिया में वाहिद ये नसीब था कि वो एक निजात दहिंदा सेवियर की माँ बने। बेशक, और अगर खुदा ने ये बख्शिश उन्हें दी है तो शायद हमें उसका इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल है ना। लेकिन तो अब देखिए आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ये हमारा रीजनिंग हो सकता है, किताब मुकद्दस में तो कहीं पे नहीं है, तस्लीस में मेरे कहने का मतलब, या कुछ लोग अगर उन्हें बहुत ज्यादा चढ़ा देते हैं, तो एक फादर थे, मैं उनका नाम जहन से निकल गया, उन्होंने ये आर्गुमेंट लेकर आया था कि उन्हें खुदाबंद की माँ कहा गया है तो हमें उनकी इज्जत अफजाई से ज़्यादा कुछ करना चाहिए, लेकिन किताब मुकद्दस में यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन बस इतना है कि उन्हें खुदाबंद की माँ होने का ये बख्शिश मिली है और हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। देखिए इसमें ऐसी बात है, अगर आप जब किताब मुकद्दस पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहा गया है, लिखा गया है कि जहाँ भर की औरतों में तू सबसे मुबारक होगी जी, जहाँ भर की। दूसरी बात, जब आपने फरमाया, मसीह ने फरमाया, यूहन्ना ये तेरी माँ है। यूहन्ना कौन थे? आपके शागिर्द थे। आप और हम कौन हैं? शागिर्द थे। आज हमें बीबी मरियम की इज्जत वैसी करना चाहिए जैसे हम अपनी वालदा की करते हैं जी। बेशक बेशक, बिल्कुल जी। इसमें दो चीजें निकल कर आती हैं जब वो कह रहे हैं, एक तो इज्जत का सवाल तो है ही,
वो कह रहे देख ये तेरी माँ, यानी उसे ये नहीं कहा कि भाई ये तुझ पर बोझ बनेगी और तुम इधर घर ले जाके रख लो, तुम इसके खाने पीने का इंतजाम कर ले। तो वहां एक रिश्ता बना दिया जी, माँ बेटे का रिश्ता बना दिया, ताकि वो पूरे तरीके से उनकी इज्जत और एहतराम करे और दूसरे उनका ख्याल भी रखे। जी बेशक। तो मैंने इसीलिए कहा था कि प्यार जो है वो हजरत मरियम से प्यार करते थे, दुनियाई वालदा थी, इसलिए वो उनका इंतजाम कर रहे हैं। जी मैंने दरअसल चुना किसने बीबी मरियम को? खुदा ने चुना। और किसको चुना? बीबी मरियम को चुना। कितनी बड़ी इज्जत अफजाई हुई है। अगर आपको और हमको चुनते इस काम के लिए तो वाह वाह क्या बात थी। मैंने दरअसल किसी किताब में पढ़ा था कि तस्लीस में बीबी मरियम को शामिल किया गया था। नहीं, बाइबल में कहीं भी नहीं है। वो बाप बेटे और रूहुल कुद्दूस की जगह मरियम और वो एक गलत ख्याल है सामने वाले का, गलत ख्याल है। इजिप्ट में एक ऐसे एक फिरके थे जिसे मरियमाइट्स कहते हैं, और हाँ वो मरियमाइट्स फिरका ऐसा जी जी उनकी तरफ से है। अजीज नाजरीन, हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत, हमारी हकीकत की बातें अभी पूरी नहीं हुई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से हाजिर होंगे और आपको कुछ और ख़ास बातें बताएंगे। जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. अज़ीज़ नाज़रीन, जैसा कि हमने कहा, हम गए और लौट कर आ गए हैं और हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत जारी रहेगी। और मेरा सवाल अब जाता है जनाब जॉय साहब आपकी जानिब। मेरा सवाल ये है कि बहुत कुछ हुआ उस दिन जब मसीह सलीब पर थे, उस वक्त और कौन कौन सी गैर मामूली बातें वहाँ पर हुई? यीशु मसीह सलीब पर हमारे गुनाह का बोझ लिए हुए लटके हैं जी। सारे जहान के आलम के गुनाह को अपने पर लिया है। लेकिन उस वक्त अंधेरा हो गया, तारीकी हो गई 6 से 9 घंटे तक, और शैतान जो पूरा गालिब आ रहा है। और जब अंधेरा हो गया, हम देख रहे हैं कि जब यीशु जो कहता मैं और मेरा बाप एक हैं, खुदा से निकला, खुदा का कलाम है, मुझे थमकर ज़मीन पर आ गया, यहाँ पे अलग हो गया है। क्योंकि गुनाह किया खुदा की पाकीज़गी एक जगह नहीं रह सकती। खुदा पाक है और यहाँ उसने गुनाह को अपने पर ले लिया, तो यहाँ अलग हो गए, एक जुदाई हो गई। ये वो मौत है जो आदम की हुई थी। जिस दिन फल खाया था तू मरेगा, जिस तरह आदम मर गया था, यहाँ पे वो मौत उसने सह ली। एक जिस्मानी मौत है और एक रूहानी, दोनों मिलकर के कंप्लीट होती हैं। सिर्फ जिस्म नहीं है, एक रूह के, क्योंकि गुनाह रूहानी चीज़ है। एक रूहानी मौत हुई, जिस्मानी मौत हुई, और वहाँ पे उसने अपने ऊपर ले लिया है सारे गुनाह को, और वो खुदा से अलग हो गया, जो सबसे बड़ी तलब है, जो हम देखने रहे हैं। नजरों से हम एक इंसान को मरते देख रहे हैं, लेकिन अंदर से खुदा और यीशु मसीह के बीच में जो हो रहा है, उससे बड़ी मौत है जो हम देख रहे हैं। और एक उसने आखिरी अल्फाज कहा, आए बाप, आए खुदा, तेरे हाथ में अपनी रूह को सौंपता हूँ। उसने कहा था मुझे अपनी जान देने का, उसे वापस लेने का इख्तियार है। तो यहूदियों ने नहीं मारा, वो कहता मैं चाहूँ तो फरिश्तों की फौज आ जाए। जी, उसने खुद अपनी लश्कर आ जाए दे दी, और फिर बाद में हम देखते हैं उसने वापस भी ले ले, क्योंकि वो रूहानी शख्सियत है जिस पर मौत गालिब नहीं हो सकती, नहीं आ सकती। वो तारीकी में से वापस आ गया, उस तारीकी में से गुजर करके बाहर निकल गया, जिंदगी में दाखिल होने को जा रहा है। लेकिन यहाँ पे शैतान गालिब आया हुआ है, सारी जो तारीकी ताकतें हैं पूरे जोर पर हैं, इसलिए वो तारीकी के अंदर वहाँ पे खुदा के साथ ये हो रहा है। एक बड़ा मंजर, एक ऐसा बड़ा गुनाह आलूदा मंजर है, वो सब गुनाह जो उसने हमारे लिए सलीब पर उठाया है, ये उसकी मौत, यानी खुदा की लानत, खुदा की सजा, जी हाँ, वो लानत, सारी की सारी चीजें जो हैं उस वक्त मसीह पर नाजिल हो रही हैं। वो लानत हमारे ऊपर ले ली। लानत है मतलब जो खुदा की लानत, जो लानती बन गया है। क्यों लानती है? जो पेड़ पे लटकाया जाए, तो सलीब पर इसी लटकाया गया क्योंकि उसने हमारी लानत अपने ऊपर ली है। वो लानत लेकर के लटक गया, लानती बन गया हमारे एवज में। और एक से पहले हम देखते हैं एक और शख्स था जो लटकाया गया था, अबसलोम जी, जिसको खुदा ने वो जा खच्चर पे उसका गर्दन फंस गया पेड़ लटक करके, और उसको फिर बर्छे से छेदा, बिल्कुल वैसी मौत है। और वो लानती हुआ, एक है जो ऐसा लानती हुआ है क्योंकि उसने
बादशाह अपने आप को बनाना चाहा और इन्होंने कहा ये इंसान अपने आप को खुदा के बराबर कहता है, उस बादशाह की अपने आप को बादशाह कहता है, ये लानती है, इसको लटका के मारो। तो वो जो लानत थी, असली सबसे बड़ा गुनाह जो उसने अपने आप को बादशाह बनाया, अपने आप को खुदा बनाया, उसकी लानत उसके ऊपर मिली। किस पे? अब्सलोम पे। यीशु मसीह ने उस लानत को अपने ऊपर ले ली। जी जी, वही लानती मौत जो अब्सलोम की थी, जिसने अपने आप को बादशाह बनाना चाहा था, ये उससे बड़ी गुनाह है कि अपने आप को खुदा बना रहा है। नहीं, ये लानती है। वो लानत अपने ऊपर ले ली और लेकर के मर गया। लेकिन ये उसकी हकीकत है। जॉय साहब, इसमें आपको एक मंजर नजर नहीं आता जब हजरत नूह कश्ती पे सवार थे जी, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, उनकी फैमिली थी और कुछ मखलूक थे, कुछ जानवर थे, परिंदे थे, चंद्र परिंदे थे। लेकिन उस वक्त जब खुदा की लानत नाजिल हुई थी ज़मीन पर, तो सारी की सारी लानत जो थी वो कहाँ पर गिरी? उस लकड़ी पर गिरी। तो आज जैसे क्रॉस जो है, जैसे क्रूज हम कहते हैं, वो उसी का एक मंजर है, उसी की एक निशानी भी है। क्या ऐसा नहीं लगता आपको? वो भी जो नजात का एक मंजर है, जो कश्ती है जिसके अंदर वो दाखिल हो गए, ईमान के साथ दाखिल हो गए, बाकी दुनिया हलाक हो गई। तो जितने लोग मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, एक ईमान की दावत है जी। सलीब जो है बखुद में एक ईमान की दावत है जी, जो उस पर यकीन करता है वो हलाकत। सलीब पर किस तरह से यकीन करना चाहिए? क्या सलीब के सामने दुआ करनी चाहिए? सलीब के सामने हाथ जोड़ना चाहिए? सलीब के पीछे जो माने हैं, क्योंकि बहुत से हमने देखा है माने ये हैं, मसीह सलीब पे है और उस पर हार फूल चढ़ावा होता है। मेरे एवज मर गया जी, वो जो बेऐब था वो गुनहगार बन गया, मेरी मौत उसने अपने ऊपर ले ली और उसके मार खाने से मैं चंगाई पाता। जो यशाया के अंदर 53 में है, जो ज़बूर 22 के अंदर सारी बातें पूरी हो रही हैं। यहाँ एक चीज और भी आती है जी। जिस वक्त वो अंधेरा छाया, उस वक्त हजरत मसीह के अल्फाज हैं, एली एली लमा शबाकतनी, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लोग कह रहे हैं कि एलिया को पुकार रहा है, वो नहीं समझे। हाँ, वो नहीं समझ रहे हैं। तो वहाँ जो गुनहगार है, खुदावंद ने अपना मुंह फेर लिया जी। शायद ये उसी मंजर के ऊपर की बात तो नहीं है जो एक रात पहले होती है, जब मसीह जो है कहते हैं काश ये प्याला मेरे सामने से हट जाए। बिल्कुल वही मंजर है, वही है ना जी। लेकिन वहाँ वो कहते हैं कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। जी जी। तो दोनों का जो सवाल ये है मायने रखता है, खुदा ने उन्हें क्यों छोड़ दिया था। बात वही घूम के वही आती है कि वो एक गुनाहगार की मौत मर रहे थे। लिखा है जो काठ पर लटकाया गया वो लानती मौत मरा। जी जी। तो वो लानती मौत मर रहे थे, खुदावंद से ना देखा गया, मुंह फेर दिया। यहाँ तक कि आज अगर हम देखें मसीह की ये कुर्बानी, गुड फ्राइडे जिसे कहते हैं हम लोग, आज एक नई चीज़ उभर कर आ रही है कि गुड फ्राइडे के दिन न सिर्फ ईसा मसीह ने आपके और मेरे लिए सारी की सारी बलाओं को अपने ऊपर ले लिया, यहाँ तक कि जो रिश्ता आपका खुदा बाप के साथ था, वो रिश्ता भी कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए टूट चुका था नाता। यानी जो हमेशा से चलती हुई आई एक क्या कहेंगे, एक इब्तिदा से जो चलती हुई एक रिश्तेदारी थी, एक मुलाकात थी, एक मोहब्बत थी, एक कनेक्शन था जो कहेंगे, वो सारा का सारा टूट गया था। देखिए वक्त की कमी है इस वक्त, हम इस बात को और आगे जारी रखेंगे, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि भाई रफ़ीक आप लोगों के लिए दुआ करें। दुआ उनके लिए इस तरह से मांगे कि खुदा उन्हें भी निजात दिलाए, जो बातें हमने की हैं उन बातों को समझें, सलीब के सही मायने निकालें। क्योंकि सलीब को लेके जैसे कि मैं कह रहा था कि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ गलत अंदाज से सलीब तक लोग जाया करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनसे छूट जाएं और उन्हें एक निजात मिले। सलीब को एक दूसरी नज़र से देखें, वो उसकी इबादत नहीं करनी है, बल्कि सलीब को हमारे लिए एक सबक-आमोज़ चीज़ समझना है। तो मैं चाहता हूँ आप दुआ करें उनके लिए। आइए हम लोग दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के हुजूर चलें। खुदावंद हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको हमारे हालात पे कभी नहीं छोड़ा। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं, आपके कलाम में लिखा है कि जब हम गुनहगार थे तो ऐन वक्त पर मसीह हमारे लिए मर गया। खुदावंद हम आपका शुक्र करना चाहते हैं यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हमारे गुनाह को अपने उठाया, हमारे गुनाहों के लिए वो लानती बने। और खुदावंद आपके शुक्रगुजार हैं क्रॉस के लिए कि हमारी तमाम सज़ा पे, हमारी तमाम बदकिरदारी पे उन्होंने क्रॉस लगा दिया।
अब हम गुनहगार नहीं हैं, पर खुदावंद आपने हमें रास्तबाज ठहराया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद। आपके कलाम में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, पर खुदावंद यीशु मसीह में हमारे लिए अब्दी जिंदगी है। हम शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदावंद, जब हम आपके पास अपने गुनाह के बोझ को आज इस गुड फ्राइडे के मौके पे लेकर के आ रहे हैं, इन दिनों में लेकर के आ रहे हैं। खुदावंद तू हमारी नजासत को ले लेगा और खुदावंद तू हमें रास्त बनाएगा, तो हमें इन सब गुनाहों से छुड़ा लेगा खुदावंद। आज दुआ करना चाहते हैं साइमीन के लिए, नाजरीन के लिए खुदावंद, जो सुन रहे हैं इस कलाम को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनकी गुनाहों और उनके खताओं को माफ़ कर दे खुदावंद। इसलिए क्योंकि तूने हमारी खताओं को अपने बेटे के ऊपर लाद दिया था, इसलिए कि आपके कलाम में लिखा है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहाँ के गुनाहों को ले जाता है। हमें मालूम है खुदावंद, इस कायनात को मालूम था कि ये बेगुनाह है और इसलिए सूरज ये देख नहीं सका और उसने अपने आप को बादल में छिपा लिया। हमें मालूम है खुदावंद वो सादिक था, हमें मालूम है खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल पाक थे वो, और आपने हमारे लिए, हमारी नजात के लिए, हमारे कफारे के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया ताकि हम हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी में और अब्दियत में दाखिल हों। खुदावंद दुआ करते हैं, हमें बरकत दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज़ नाजरीन, आज का दिन आपकी नजात का दिन है। अगर आज के दिन आपने दुआ की और खुदा से वो नजात मांगी तो यकीनन खुदा आपकी दुआओं का पूरा जवाब देगा। आज की शाम हम आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा आपके साथ रहे हमेशा हमेशा के लिए। अगली बार मुलाकात होगी और कुछ ख़ास बातें लेकर गुड फ्राइडे के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत